जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। यानी आने वाले इस चुनाव के बाद एक चुनाव और मोदी जी जीतेंगे, ये निश्चित है। सपोर्ट तो हम लोग बीजेपी को करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जब मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं अभिमन्यु सिंह चौहान और आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज। जैसा कि आप सभी को पता है चुनावी बिगुल बज चुका है, इसी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। कोटा बूंदी लोकसभा की जो सीट है काफ़ी हॉट सीट बताई जा रही है, इसी को लेकर जनता का मिजाज जो है हम जानने के लिए कोटा के सुभाष नगर इलाके में आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या मिजाज है पब्लिक का। सर बताएँ, क्या नाम है? राकेश नायक। कहाँ से हैं सर? मैं कोटा सुभाष नगर का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्या माहौल कैसा है चुनाव का कोटा बूंदी लोकसभा की सीट पर अगर हम बात करें? कोटा बूंदी नहीं बल्कि पूरे भारत का माहौल भगवामय है और इस समय पूरे भारत की जनता इसी बात के लिए आतुर है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे और निश्चित रूप से इन लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मोदी जी के कुछ काम बताएंगे। सभी मोदी जी की लहर चल रही है, सब मोदी मोदी गाए जा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? अगर मोदी जी के कामों का बखान करने लगेंगे तो शायद अभी शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बात करें मोटे मोटे बात तो धारा 370 हटाकर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को प्रोत्साहन दिया है। उनके नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप माना जाने वाला ट्रिपल तलाक जो था उससे मुक्ति मिली है। उनके नेतृत्व में ही आज राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। जो रामलला काफ़ी सालों तक तंबू में रहते थे, राम मंदिर बना और रामलला को वनवास तो 14 वर्ष में पूरा हो गया था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों बाद रामलला का तंबूवास पूरा हुआ है और पूरा भारत आज विश्व गुरु बनने की तरफ पुनः अग्रसित हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बनी, भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में बनी, तो उन्होंने आते वेट को कम किया है और निश्चित रूप से महंगाई से निजात भी मिली है। और जो महंगाई थोड़ी बहुत नज़र आती है तो देखो व्यक्तियों का जीवन का स्तर भी बढ़ा है, व्यक्तियों की आमदनी भी बढ़ी है और फिर भी आज भी भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा महंगाई कम है। कोटा लोकसभा बूंदी सीट की बात करें तो गुंजल जो कि बीजेपी में हुआ करते थे, अभी कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं असर कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, गुंजल जी का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का निर्णय उनका स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ा परिवार माना जाता है और मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, ये पूरा देश के लिए मर मिटने वाला कार्यकर्ता है। ये न तो किसी टिकट के प्रलोभन में आता है और न किसी महंगाई कम करने के प्रलोभन में आता है। ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है जो राष्ट्र को, हमारे भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना चाहता है। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता तो यहीं रह के बीजेपी में ही काम करेंगे। तो कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। जो चारों तरफ देखते हैं तो हमें तो पूरा राज्य और पूरा संसदीय क्षेत्र भगवा में लगता है, ऐसी कोई बात हमें तो नज़र आती नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ लोगों से सुबह से शाम तक मुलाकात होती है तो सब संतुष्ट हैं और उनके वहाँ जाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा वर्ग के भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, आपके कुछ बताएं मोदी जी के बारे में, क्या क्या है मोदी जी ने? सब मोदी जी की ही गाते हैं। मोदी जी की जो उन्होंने, मोदी जी की लोग नहीं गाते, जो उन्होंने काम किया लोग उसकी उनकी तारीफ़ करते हैं। जो उनकी रणनीति और जो कार्यनीति से लोग उनसे प्रभावित होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कोटा में भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और जो उनके काम है, जैसे 3 तलाक हो, धारा 370 हो, और जैसे कि उन्होंने अपने कोटा बूंदी से ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना और उन्होंने भी अपने कोटा का नाम रोशन किया पूरे विश्व में और आज कोटा का भी डंका बजता है विश्व में ओम बिरला। युवाओं के लिए क्या क्या है? रोजगार की अगर हम बात करें तो युवा कई सारे बेरोजगार हैं, तो उसके लिए क्या विचार है आपके? युवाओं के लिए जैसे उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह, रेलवे में अप्रेंटिस, ये सब कार्य योजना चालू की है और उन्होंने जैसे सेंटर बनाए जाते हैं, जो इंटर्नशिप सेंटर भी बना रखे हैं। वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भारत को, इसलिए वो चाहते हैं युवा आत्मनिर्भर बने, ना कि नौकरियों पर डिपेंड रहे। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, हर बात का जवाब है लोगों के पास। बुजुर्ग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं सर? सुभाष नगर फर्स्ट से हूँ। अच्छा, तो क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या कहना है? चुनावी माहौल में कैसे बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी का ही माहौल? बीजेपी का ही माहौल है। तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो एक तरफ बिरला है और एक तरफ गुंजल है, क्या लगता है? गुंजल अपनी जगह पे है, बिरला अपनी जगह पे है और किसी लोगों की सोच अपनी जगह पर है। जो सोच और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताएंगे। देखो, माहौल तो मोदी जी का ही है।
जो विश्व में जो काम किया है, भारत का नाम वास्तव में यदि ऊंचा किया है तो मोदी जी ने किया है। यही एक बात है जो मोदी जी को वापस ला रही है। तो अब की बार 400 पार का जो सपना देख रहे हैं मोदी जी, क्या लगता है पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और ये निश्चित कैसे होगा? 400 पार की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप तो 400 पार की बात कर रहे हो, मैं 10 साल की बात करता हूँ। यानी आने वाले इस चुनाव के बाद एक चुनाव और मोदी जी जीतेंगे, ये निश्चित है। नहीं तो ये जो सपना है कि आपको क्या लगता है कैसे पूरा होगा, इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, क्योंकि कई सारे लोग बीजेपी के हैं, वो भी कांग्रेस में चले गए हैं। जो कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो कद्दावर नेता हुआ करते थे गुंजल, तो अभी वो कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिलेगा। नहीं, देखो ये तो क्या है कि आत्मसंतुष्टि है, जहाँ आत्मा बोलेगी वहाँ आदमी जाएगा। देश में महंगाई भी चरम स्तर पर चली गई है, कई सारे लोग कटाक्ष भी करते हैं इसको लेकर। कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि महंगाई अपने चरम स्तर पर है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई महंगाई है? बिल्कुल महंगाई तो है, और महंगाई कम होना भी चाहिए। हम तो मोदी जी से यही निवेदन करेंगे कि महंगाई भी कम हो। और आपने जैसे भारत का नाम विदेश में रोशन किया है, वैसे यहाँ की जनता का भी आप पूरा ध्यान रखें, और तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से 400 पार की सीटें ज़रूर मिलेगी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मोदी जी ने जो है, महंगाई तो काफ़ी है ही सही, लेकिन फिर भी लोग मोदी जी को ही पसंद कर रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से हैं? मैं मायानगर सरना से। क्या लगता है, चुनावी माहौल चल रहा है? चुनावी माहौल पर एक तरफा है, भाजपा जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी को फिर भाजपा आम जनता कमान सौंपेगी। नहीं तो मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया देश के लिए? मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में अपने भारत देश को जो विश्व पटल पे जो उच्चतम स्तर पे पहुंचाया है, और भी अंदरूनी बहुत काम किया। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में आज आप देखो कितनी खुशहाली है। पहले सैनिकों पे पत्थर फेंके जाते थे, आज वहाँ सैनिकों का सम्मान किया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। आज वो पत्थर, राम मंदिर और ये आतंकी घटना, इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं क्या जिसको लेकर मोदी जी को पसंद करते हैं? बिल्कुल। आने वाले समय में जैसे मंदिर हमारा उज्जैन का उन्होंने उद्धार कराया है। नहीं, अगर हम धर्म से हटके बिल्कुल बात करें तो क्या लगता है वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर आप देखो ना, खुद हमारे देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने के उस पर अग्रसर है मोदी जी, विश्व गुरु बनने के कगार पर है। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो रोजगार, काफ़ी युवा बेरोजगार हैं भारत में। रोजगार के भी नए नए मौके ला रहे हैं। अभी रेलवे में भी वैकेंसी निकल ही रही है, टीचर की निकल ही रही है। भाजपा सरकार का जो वादा है लाखों नौकरियां देना, वो दे ही रही है सरकार। नहीं, मोदी जी ने कहा है कि आप पकोड़े बेचो, और इस तरीके की कई तरीके की उन्होंने बयानबाजी दी है। आत्मनिर्भर भारत का युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आत्मनिर्भर आप भी युवा वर्ग से हैं, आप भी जानते हैं कि कई सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं भारत के अंदर। भाई, आत्मनिर्भर भारत है। आप अगर अशिक्षित लोग नौकरी नहीं लग पाएंगे, तो वो कम से कम अपना खुद का बिजनेस चालू करें। मोदी जी उसके लिए भी लोन दे रहे हैं छोटे स्तर पे। नहीं तो वो तो जो योजनाएं उन्होंने चला रखी है, क्या वो कागजों में ही है या मतलब वाकई में मिलता भी? नहीं, वाकई में मिले हैं ना। यहाँ ओम बिरला जी ने 2-3 बार यहाँ पर पूरा एक दक्षिण मैदान में प्रांगण में पूरा मेला लगाया, उनके लिए लोन दिए हैं वहाँ पर। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के ही चर्चे देखने को मिल रहे हैं, ओम बिरला के चर्चे देखने को मिल रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, सीनियर सिटीजन है। हाँ सर, बताएं कहाँ से? हाँ, किसके बारे में बताऊँ सर? चुनावी माहौल चल रहा है, मोदी जी के लिए क्या, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी के तरीके जब शुरुआत में तो सही देखते थे, जब 14 में आए थे, लेकिन जब क्रियाकलाप देखते हैं तो अब लगता है तो मन तो खट्टा है ही सही। बिल्कुल साफ बात है। कैसे मन कैसे खट्टा हो गया? का वक्त से सारी तो सेंट्रल PSU बेच डाली। सेंट्रल PSU क्या होती है तो समझो यार, रोजगार देने का एक साधन होता है सरकार, मतलब देश के लोगों को। जब रोजगार सरकार ही नहीं देगी तो कौन देगा? क्या अडानी अंबानी देगा क्या रोजगार? सेंट्रल PSU को तो बचा के रखना चाहिए। जो आदमी देश में अच्छा काम करे, मतलब ज़रूरी है कि कोई किसी की मतलब चमचागिरी करके अच्छा काम कर सकता है। अच्छे काम करे तो देश का हीरो है ना, तो उनको तो परेशान मत करो यार। तो किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। RSS से पैदा हुआ हूँ, RSS का हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा तकलीफ तो होती है कि लोग कर क्या रहे हैं। नहीं तो मोदी जी क्या विकास नहीं कर रहे हैं क्या? जैसे अभी कई सारे लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई तो मोदी जी की ही चर्चे कर रहे हैं, आप अलग निकल गए। विकास एक सृष्टि का क्रम होता है। विकास एक डेवलपमेंट इज द सीरियल चैनल ऑफ द वर्ल्ड। वो तो कोई भी आदमी करेगा। देश में दुनिया जब बढ़ रही है तो अपन भी बढ़ेंगे। अपन क्या कर रहे हैं? आज आप दुकानें लगा कह रहे हो कि साहब बाहर से आओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वही बढ़िया थी, फिर उसको भगाया गया था।
काय को मरे थे सुखदेव, गुरु, चंद्रशेखर और भगलाना और भगत सिंह बेचारे। पूरे देश में मोदी जी के ही चेहरे पर, हमारे यहाँ पूरे देश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या लगता है सफलता मिलेगी? वो तो मिलेगी सफलता, तो कोई नेतृत्व तो है ही नहीं देश में, तो सफलता तो मिलनी है। लेकिन इसका मतलब इसलिए नहीं देश मजबूत हो जाएगा। तो क्या देश कहीं ना कहीं कमजोर है? देश में विपक्षियों को भी रहने दो, उनको भी जिंदा रहने दो, कटाक सुनने की ताकत भी रखो थोड़ी सी, नहीं तो आप एक तरफ हो जाओगे ना तो एक तरफ एक ही मुद्दा बन जाएगा। और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, बीजेपी के काफ़ी चर्चे देखने को मिल रहे थे। सर क्या लगता है आपको, अभी ऐसी बातें सुनने को मिलती है? देखिए, राजस्थान की बात करूँ स्थानीय स्तर पे, तो इन कांग्रेस की जो पिछली 5 साल का शासन रहा, इसमें हमने युवाओं का भविष्य बसों में बिकता हुआ देखा, पेपर लीक हमने होते हुए देखे। युवाओं के लिए 5-5 लाख भर्तियों का वादा करने वाले अशोक गहलोत सरकार ने 5 युवाओं को नौकरी नहीं दी, वो समय हमने देखा। इसी कोटा शहर में छात्र सुसाइड करते जा रहे हैं रेगुलर, और हमारे यहाँ के दारीवाल जी जो पूर्व मंत्री थे, वो ये कहते थे कि साहब ये तो बालिकाओं के लव अफेयर चलते हैं, इसलिए बालक बालिकाएं दारीवाल करते सुसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे, तब दारीवाल जी का कहना था कि जो राजस्थान है तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार के अत्याचार जब राजस्थान की जनता पर हुए, तो राजस्थान की जनता ने उसका करारा जवाब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में दे दिया, और राजस्थान में कमल खिला, बीजेपी की सरकार बनी। और अब वही होने जा रहा है कि पुनः चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और अब पूरे राष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने को लोग आते हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जो मोदी जी की ज़्यादा बड़ाइयाँ करते हैं उनको अंधभक्त का भी दर्जा दिया गया है, तो इस पर क्या विचार है आपके? देखो, विकास पे वोट मिलता है, और मोदी जी ने जो विकास किया है, क्या विकास करा? दिल्ली मुंबई जो रूट बनाया है 8 लेन का, वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट का वो बता दें, उदाहरण दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा धारा 370 हटाना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट का जो स्टूडेंट्स के लिए है। आज खुद स्टूडेंट्स खुद अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, खुद अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ये सब स्किल डेवलपमेंट के भरोसे ही चल रहा है। नहीं तो विपक्ष कहता है कि रोज़गार एकदम ख़त्म कर दिया है, तो क्या वो सच कहता है? या रोज़गार ख़त्म कभी नहीं होता, ठीक है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उसमें भी रोज़गार के लिए आदमी चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, किसानों के लिए आज एग्रीटेक मीट किया जाता है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए तो हो रहा है सब कुछ। कहाँ पे कहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? एग्रीकल्चर में देख लो आप। नहीं, विपक्ष का कहना है कि देश को बेच दिया है, बिल्कुल एकदम स्थिति ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, देश कहीं नहीं बिका, देश वहीं है जहाँ था। आज पर यह है कि डेवलपमेंट के मामले में पहले पिछले 70 सालों से काफ़ी ज़्यादा आ गया है। जो 10 किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो हम लोग बीजेपी को करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जब मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी को सपोर्ट करने का कारण प्रभावित है उनसे, या मतलब एक लहर चल रही है तो सबको देखा देख? एक्चुअली लहर से मतलब नहीं होता, एक्चुअल ब्रांड बोला जाता है। जिस चीज़ का ब्रांड अगर एक बार मार्केट में उतर जाता है ना, तो वो अपने आप में ब्रांड बन जाता है। तो आज मोदी जी वर्ल्ड लीडर है अगर देखा जाए तो, और जो हमारे देश का वर्ल्ड लीडर है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे फिर? तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत हुई, और ज़्यादातर लोग जो हैं बीजेपी के ही फेवर में हैं। मोदी का जो फेस है कहीं ना कहीं उस देखने को मिलता है कि उसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सफलता भी उनको मिलेगी। मैं राजस्थान कवरेज से अभिमन्यु सिंह चौहान, कोटा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।